मैं अवाक रह गया और चुप खड़ा रहा। मुझे नहीं पता था कि ताई जान की बातों का क्या जवाब दूं। उसने कहा कि आओ और बैठो, और मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। क्या तुम लोग मेरे लिए अपने दिल में जगह नहीं बना सकते? ताई अजीब बोली। ताई जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग रिश्तों के लिए तरस रहे हैं। लंबे समय तक बहरीन में रहे। ईद और बकरीद के मौके पर लोग पाकिस्तान आते थे। लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बड़ी खुशी से पाकिस्तान और भारत जाते थे, और हम उदास मन से सोचते थे कि काश हम भी ईद मनाने अपने वतन जा पाते। लेकिन मातृभूमि में ऐसा कोई नहीं था जिससे हम एक दूसरे को जानते हों। ताई जी, हम आपको पाकर बहुत खुश हैं। आपके पास आने से मन को बहुत शांति मिलती है, लेकिन कई विचार भारी पड़ते हैं। मैं कुछ कठिनाइयों से घिरा हुआ हूँ। ताई जी, आपको बहुत ज्ञान है। आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। मैंने कई बार आपसे मदद मांगने के बारे में सोचा है। कृपया मुझे कभी आने और आपसे बात करने की अनुमति दें। मेरे पास अब खाली समय है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मुश्किल है। ताई जी, जहाँ मैं रहती हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गया हूँ और समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। साहब, आप वह जगह छोड़ दें, आपको क्या कमी है? कई घर आपके हैं, कहीं भी चले जाए। मैंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान आया था तो ताया अबू ने मुझे अपने घर में रहने के लिए कहा था, और मैंने उससे वादा किया था। क्या हुआ जब ताहिरा खानम बोली? मैंने कहा कि जब भी मैं उस घर को छोड़ने के बारे में सोचता हूँ तो कोई अनदेखी ताकत मुझे जाने से मना कर देती है। यह मेरे लिए भ्रमित करने वाला भी है। आखिरकार आपको वह घर छोड़ना ही पड़ेगा। आप वहां तक चोटिल हो सकते हैं, और जहां तक अनदेखी शक्ति आपको रोकती है। इस बल की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें यह आपके माध्यम से हल करना चाहता है। शिहाब, आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। 2 दिन बाद तुम्हारी ताई यानी मैं तुमसे संपर्क करूंगी और तुम्हें कई सुझाव दूंगी। अब तुम चाहो तो जा सकते हो। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं खुद भ्रमित हो रहा था और यहाँ से जाना चाहता था। मैंने ताई को प्रणाम किया और बाहर आ गया। घर जाते हुए मैंने उनके बारे में बहुत सोचा। सबसे पहले वह मेरे कमरे में आई और गुरनी को रिझाया, और अब बदले हुए रूप में मुझसे गुरनी से शादी करने को कहा। और साथ ही उन्होंने ये तरकीब भी अपनाई कि उन्होंने तुरंत ही मुझे दूसरे रूप में देख लिया। सवाल उठता है कि ताई जान का गुरनी से क्या संबंध था। यह अजीब तरह से भ्रमित करने वाला मामला था जिसे हल करने का मेरे पास अभी तक कोई साधन नहीं था। घर में घुस गया। यहाँ का वातावरण हमेशा शांत रहता था। घर में इक्का दुक्का लोग ही थे। अगर हर कोई अपने अपने कमरे में होता तो पूरी तरह से सन्नाटा होता। मैं कार से बाहर निकला और अंदर गया और कॉरिडोर में चलने लगा। उस समय मैंने वही रहस्यमयी स्त्री देखी जिसका नाम फिरदौस था। वह औरत दानिया के कमरे से निकल चुकी थी। दानिया उसे दरवाजे पर छोड़ने आई, और उसके बाहर आने के बाद दानिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने केवल उसकी एक झलक देखी और उनमें से किसी ने भी मुझे नहीं देखा। अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया। उस समय मैं गलियारे के जिस हिस्से में था उसमें मेरे दाहिनी ओर एक खुला दरवाज़ा वाला एक खाली कमरा था। ये कमरा उपयोग में नहीं था। मैं जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ और फिरदौस के पास आने का इंतज़ार करने लगा। उस समय मैं जो करने जा रहा था वह मेरे स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध था, पर किसी तरह मेरे हृदय में यह विचार उत्पन्न हो गया था। जैसे ही फिरदौस इस कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरी, मैंने चतुराई से उसकी कलाई पकड़ ली और अंदर खींच लिया। फिरदौस के गले से आवाज़ निकली। मैंने उसे जोर से खींचकर छोड़ा और वह एक तरफ लड़खड़ा गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। उस वक्त मैंने देखा कि फिरदौस की आंखों में थोड़ा सा डर जागा था। मैंने अपनी उंगली उठाई और कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ किया है। इस समय मैं जुनूनी हो रहा हूँ। आपने गुरनी की स्थिति देखी होगी और मैं आपकी ऐसी स्थिति बनाऊंगा। इसलिए शोर मचाने की कोशिश मत करो और गायब मत हो जाओ। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नियंत्रित करूंगा। वह जल्दी से उठी और दीवार से पीठ टिका ली। वह भोली नहीं थी। मैं उससे से कहा, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। मुझे अपने बारे में पूरी जानकारी बताओ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे बताओ,
फिरदौस, तुम कौन हो? उसने अपने सूखे होठों को चाटा और विस्मय भरी निगाहों से मुझे देखती रही। मैं जानता था कि उसके पास रहस्यमय शक्तियां हैं और मैंने उसकी कुछ हरकतें देखी थीं और महसूस किया था कि वह एक अमानवीय शख्सियत थी। लेकिन मैंने गुरनी का भी इलाज किया था जो किसी अलौकिक प्राणी के साथ नहीं हो सकता था और मैं अपने कार्य में सफल हो गया था। ये बात फिरदौस को भी पता होगी, इसलिए वह डरी हुई थी। फिरदौस, मुझे जवाब दो। आपने मुझे पहली बार उसी दिन देखा था जब आपने मेरे कमरे की सफाई की थी। उसके बाद मैंने आपको कई बार देखा, लेकिन आपका व्यक्तित्व अभी भी मेरे लिए एक रहस्य है। मुझे बताओ कि सिफोना की वह तस्वीर मेरे पिता की जेब में क्यों थी? किसके कहने पर तस्वीर चुरा कर भाग गए और बाथरूम से गायब हो गए? मैं तुमसे कह रहा हूं कि यदि तुम अब भी ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे समझते हो या नहीं? उत्तर बताओ। वो फिर भी चुप रही तो मैंने कहा, और दानिया से तुम्हारी दोस्ती क्यों है? देखो, मुझे जवाब दो या यह अच्छा नहीं होगा। अचानक मम्मा की आवाज़ सुनाई दी, शिहाब, तुम कहाँ गायब हो गए? मैंने एक पल के लिए सोचा और माँ की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त पहली बार फिरदौस की आवाज़ उठी थी, मुझे छोड़ दो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम गायब हो जाओगे फिरदौस। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे अपनी नियमित दुश्मनी शुरू कर दूंगा और जब भी मैं तुम्हें पाऊंगा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसने कहा, देखो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे छोड़ दो। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और सिफोना की इस तस्वीर का मेरे पापा से क्या लेना देना है। ये सब गोरखा घोटाला क्या है? मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। फिरदौस ने अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखा। तभी मामा की आवाज़ फिर निकली, साहब, क्या आप इस कमरे में हैं? कमरे के दरवाजे पर आवाज़ सुनाई दी। मुझे चिंता हुई और फिर मैंने कहा, खैर फिरदौस, तुम चाहो तो गायब हो सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, इसे ध्यान में रखो। ये कहकर मैं दरवाजे की ओर चला गया। मैं बाहर जाकर मामा से मिलना चाहता था। मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरे आने के बारे में कैसे पता चला। मैंने दरवाज़ा खोला। पहले तो ऐसा लगा जैसे मम्मा इस कमरे के दरवाजे पर हैं, लेकिन अब मैंने गलियारे में दोनों ओर देखा। मम्मा का कहीं पता नहीं चला। कुछ ख्याल के तहत मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फिरदौस कमरे में नहीं थी। एक पल में मुझे एहसास हुआ कि मम्मा की आवाज़ एक धोखा थी, लेकिन अब मेरे दिल में फिरदौस के लिए भी एक बुरी भावना थी। यहाँ सब कुछ निराला है। शुक्र है कि मामा को मेरी इस हरकत की जानकारी नहीं थी। मैं धीरे से अपने कमरे की ओर गया और फिर अपने जूते उतारकर बिस्तर पर लेट गया।